गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी रीडर में पाठ 7 स्नेह नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हूँ, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जितने बच्चों के पास किताबें हैं वो किताब अपनी लें और पाठ 7 स्नेह खोल करके बैठ जाएं और एक एक लाइन पढ़ें, जिससे कि आप अपने प्रश्नों के उत्तर बहुत आराम से ढूंढ सके। तो आइए हम पढ़ाते हैं। स्नेह कहानी है ये। उमा स्नान करके पूजा की कोठरी की ओर जा रही थी। उसने देखा कि सस की कोठरी में से दो आंखें बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर ताक रही हैं। उससे रहा न गया। वहां जाकर पूछा, क्या कहते हो सस? सस कांप उठा, बोला कुछ नहीं। बच्चा, एक बालक है, उसका नाम शशि है, और एक औरत है, उसका नाम है उमा। उसका क्या नाम है? उमा। तो एक बच्चा है उस घर में, उसकी जो है आगे आप पढ़ेंगे, उस बच्चे को बहुत उस घर में परेशान किया जाता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता, असहाय है, उसके माँ बाप नहीं है। तो उसी घर की रहने वाली एक औरत है, वो उसे इतना स्नेह करती है कि उसके लिए वो घर तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। आइए पढ़ते हैं। सच कांप उठा, बोला कुछ नहीं। तो जब उमा देखती है और उससे पूछती शशि क्या हुआ, तो वो डर के मारे कांप जाता है और कहता है कुछ नहीं। उमा ने फिर कहा, बोलो हम आ गए हैं, क्या कहते हो? अब उमा कहती है, बोलो क्या कहना चाहते हो, हम आ गए हैं। उमा सच फिर भी नहीं बोला। उसने केवल उमा की ओर देख भर लिया। उसकी आंखों से पानी उमड़ आया था। उमा कातर हुई। उसने कहा, तुम रोते क्यों हो बच्चे? इस बार सच बोला, चाची तुम चली जाओ, नहीं तो ताई आकर मुझे मारेगी। अब जब बहुत पूछने के बाद वो नहीं बोलता है, तो फिर उमा पूछती है, तो बच्चा कहता है कि तुम चाची चली जाओ। वो बच्चा उमा जो है उस बच्चे की यानी शशि की चाची लगती है। तो वो कहता है, चाची तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं ताई देख लेंगी तो वो बहुत मारेंगी। क्यों मारेंगी? उमा कहती, क्यों मारेंगी? ये तो मैं नहीं जानता। सस ने भोलेपन से कहा, पर ताई मुझे किसी से बातें करते देख लेती हैं तो मारा करती हैं। अब उसकी एक ताई है, ठीक है, तो वो ताई बहुत दुष्ट स्वभाव की हैं। वो उस बच्चे को बहुत तंग करती हैं और किसी से बात करते हुए देख लेती है तो उसे बहुत मारती हैं। हमारे साथ बातें करते देख हुए नहीं मारेंगी, आओ तुम हमारे साथ चलो। नहीं चाची, हम हाथ जोड़ते, तुम चली जाओ, ताई आती होंगी। तो उमा कहती है कि हमारे साथ बातें करते हुए तुमको नहीं मारेंगी। कोई दूसरा आता है, बात करता है तो ताई मारती, लेकिन हमसे बातें करोगे तो ताई नहीं मारेंगी। तो कहता है, नहीं आप चली जाइए, ताई आएंगी तो हमें बहुत मारेंगी। शशि की आंखें भर आई। उमा सहसा कुछ न कैसे कि उसका हृदय सस के लिए व्याकुल हो उठा। वह अभी इस नए घर की बहू बनकर आई थी। वो न शशि को समझ पाई थी और न विधवा जेठानी निरुपमा को। उसकी जो जेठानी थी यानी शशि की जो ताई थी, उसका नाम निरुपमा था। जिस दिन उसने ससुराल में पैर रखा था उसी दिन निरुपमा ने उसको समझा दिया था, बहू रानी, इस अभागे बालक को मुंह मत लगाना। उमा ने सोचा था ये बालक अवश्य शैतान होगा, परंतु इन 4 दिनों में ही उसे मालूम हो गया कि बालक शैतान नहीं है। उसका एकमात्र अपराध ये कि वह बिना माँ बाप का है। निरुपमा को अभी शादी हुए 4 दिन हुए थे, वो आई थी तो उमा को, तो निरुपमा ने उमा को समझा दिया था कि इस बालक से बात मत करना, ये बहुत दुष्ट स्वभाव का है। तो जो है उमा सोचती है कि इस बच्चा शैतान होगा, लेकिन 4-5 दिनों में उसने समझ लिया कि ये बच्चा शैतान नहीं है, बस इसका ये अपराध है कि ये बिना माँ बाप का बच्चा है। ये भी क्या अपराध है? उमा वहीं खड़ी खड़ी सोचती रही और उधर पूजा घर से उमा को ना पाकर निरुपमा वहां आ गई। उसने उमा को सच की कोठरी के पास खड़े देखा। वो चिल्ला उठी, जो जानबूझकर सांप के मुंह में उंगली डाले उसे कौन बचा सकता है? बहू रानी, मैं अब भी कहती हूँ, तुम सच को मुंह न लगाओ। उमा चौंक कर बोली, मैंने क्या किया जीजी? अब उमा कहती है कि जीजी मैंने क्या किया? तुम सस के कमरे में क्यों गए? निरुपमा ने शासन भरे स्वर में पूछा। उमा कांप गई। उसने इतना कहा, जीजी तुम इस बालक से भी इतनी नाराज क्यों हो? निरुपमा उसी तरह बोली, नाराज क्यों हूँ ये जानना चाहती हूँ? अरे बहू, इस राक्षस ने पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा डाला। तनिक बड़ा हुआ तो अपने ताऊ जी को भी ये निगल गया, और तुम पूछती हो कि इसका अपराध क्या है? और उसने झटपट बालक को कमरे से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया। बोली, मैं जानती हूँ इसका गला नहीं घोंट सकती, परंतु बहू रानी अपने भरे घर को फिर से सूना नहीं कर सकती हूँ। ये मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो बच्चों, उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी, माँ बाप मर गए, ये तो
ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले की देन है कि किसी के माँ बाप मर जाते हैं तो उसमें बच्चों का कोई दोष नहीं होता। वो कहती है कि कुछ जब बड़ा हुआ तो ताऊ जी को खा गया, यानी जो ताई जी थी उनके पति को भी वो मतलब उनके पति भी मर गए थे, इसलिए उस बच्चे से वो इतना नफरत करती थी। तुम नहीं जानती उमा भाभी उसे बहुत प्यार करती है परंतु प्रकट करना नहीं चाहती, इसलिए वे इस कठोर हैं। उमा अचरज में बोली, प्रेम में कठोरता होती है। तो उमा अपने पति से बात कहती है तो उसका पति कहता है कि तुम नहीं जानती निरुपमा भाभी उस बच्चे से बहुत प्यार करती हैं। उमा ने कहा कठोरता ईर्ष्या में होती है। एक दिन जब यातना सहते सहते शशि मर जाएगा तब जीजी क्या उसका प्रेम लेकर चाटेंगी। कहते कहते उमा की आंखें छलछलाई और उसी समय सच की चीत्कार उसे सुनाई पड़ी। दोनों चौंक पड़े। उमा जल्दी से उस ओर चली गई। उसने देखा निरुपमा शशि को मार डालने पर तुली है और बालक बिलबिला कर रह गया। इस बार माफ कर दो ताई, अब नहीं करूंगा। अब दोनों चले, उमा अपने पति के पास चली जाती है तो देखती है निरुपमा जो है बड़े कठोरता से उस बच्चों को मार रही है। लगता है कि उसको मार ही डालेगी। वो बच्चा चीख पुकार मचा रहा है। इतने में दोनों पहुंच जाते हैं। उमा से न देखा गया, उसने निरुपमा के पैर पकड़ लिए। बोली अब छोड़ दो जीजी। निरुपमा ने रुककर तीव्र दृष्टि से उमा की ओर देखा, मानो कहा हो तुम्हें बीच में बोलने का क्या अधिकार है। उमा ने पूछा क्या बात क्या थी जीजी। क्रोध से भरी निरुपमा बोली तुम्हारे लाड़ की बात थी बहू, अब लड़का चोरी भी करेगा। मैं कहती हूँ मेरे घर में न होगा। मैंने सवेरे 5 रसगुल्ले गिने थे, अब 4 हैं। इतना कहकर क्रोध से धम धम करती हुई चली गई। उमा ने देखा उसकी आंखों में पानी था। उसके हृदय को ठेस लगी और कठोर स्वर में उसने पूछा क्या तूने रसगुल्ले चुराया है। अब निरुपमा कहती है कि अभी तक तो जो था अब ये चोरी भी करने लगा है। मैंने 5 रसगुल्ले रखे थे, इनमें से 4 हैं। तो ये सुनकर के उमा भी थोड़ा कठोरता से उससे पूछती है कि रसगुल्ले कहाँ गए। सस ने बिलखते हुए कहा चाची कल से भूखा था। तुमने परसों जो मिठाई दी थी उसके कारण ताई ने मुझे रोटी नहीं दी। अब उसको जो कुछ बच्चों को दे जाता था उसके लिए भी उसकी ताई रुष्ट हो जाती थी और उसे खाना नहीं देती थी। इतने छोटे से बच्चे के साथ इतना कठोर व्यवहार ताई कर रही थी। वो जोर जोर से रोने लगा, चाची बड़ी तकलीफ होती है, मुझे बचा लो, मैं फिर चोरी नहीं करूंगा। वह आगे न बोल सका, संज्ञाहीन होकर गिर पड़ा। उमा ने ये सब देखा और चीख कर वो भी वहीं गिर पड़ी। और 3 दिन बाद उमा को बड़े जोर का बुखार चढ़ा हुआ था। अमूल्य को डर था कि कहीं उमा को घातक बीमारी ना हो। वो बार बार बेहोश हो जाती थी। वो गर्भवती थी। निरुपमा ने उसकी ये दशा देखकर कहा मैंने इसे कई बार मना किया था कि इस अभागे बालक की छाया में कष्ट ही होती है। निरुपमा कहती है कि मैंने बार बार इसको समझाया कि इस अभागे बालक के पास मत जाओ, इसके पास जो जाएगा उसको कष्ट ही होगा। अमूल्य उसके ऊपर झुके आए और प्रेम भरे स्वर में बोले ऐसा मत बोलो उमा। उमा ने उसी तरह कहा आपको दुख होता है पर मैं क्या करूं, मेरे कारण उस बालक को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, उसे एक बार मेरे पास ला दो। उधर से आते हुए निरुपमा ने उन वाक्यों को सुना। वो बोली जिसके कारण तुम इस दशा को पहुंच गई हो उसको देखने की साध अब भी करती हो, तुम्हें उसकी छाया भी से बचना है बहू। तुमने ये क्या कहा जीजी। उमा ने हृदय के आवेग को रोकते हुए कहा तुम शशि को उसके मामा के यहाँ भेज देती हूँ, इस अभागे बालक के कारण अपनी चांद सी बहू को नहीं खो सकती। कहते कहते निरुपमा की आंखें भर आई। अब निरुपमा का सोचना था कि इस बच्चे के कारण ही इस घर में जो अनर्थ हो रहा है वो हो रहा है, तो सोचती है इसको इसके मामा के यहाँ भेज दूंगी। उमा कोई उत्तर न दे सकी। भावावेश से उसकी जिब्या रुंध सी गई। उसने कातर दृष्टि से अपने पति को देखा, मानो उसने कहा ऐसे तो मैं भी जल्दी मर जाऊंगी। और फिर निरुपमा चली गई। अमूल्य बोले मैं कहता हूँ उमा कल से हम दूसरे मकान में चलेंगे। अब उसका पति कहता है कि हम ना यहाँ रहेंगे ना शशि मार खाएगा बार बार, अब हम दूसरे मकान में चलेंगे। तब क्या होगा। उमा ने अचरज से कहा तुम भाभी के अत्याचार को नहीं देख सकोगी, तुम कैसी बातें करते हो जी। शशि को जब भी मैं यहाँ जहाँ भी दुख होगा तो क्या मेरी आत्मा तड़प उठेगी। उसी समय अमूल ने खिड़की से पर्दे की परछाई देखी। उन्हें समझते देर न लगी कि उन्हें खिड़की खोल दी। वह सच था। अमूल्य को देखकर वह शीघ्रता से लौट गया। अमूल्य बोले शशि इधर आओ। वो उमा चौंक कर बोली शशि है, लेकिन शशि रुका नहीं। अमूल्य ने उमा से कहा जिससे तुम स्नेह करती हो, जिसे तुम सुखी देखना चाहती हो, उसके लिए तुम्हें ये मकान छोड़ना पड़ेगा। उमा बोली त्याग इसमें क्या है, पर सोचती हूँ
क्या हम कायर हैं? परंतु सस के दुख के प्रधान कारण तुम ही हो उमा। तुम बीच से हट जाओगी तो भाभी इतनी कठोर नहीं बनेगी। उमा ने सोचा कि अमूल ठीक कहते हैं, दूसरे के अधिकार की वस्तु को अपना बनाकर कौन सुखी रह सकता है। सस जीजी से अलग नहीं हो सकता था और न जाने क्यों उस अभागे बालक पर मेरी इतनी ममता है, न जाने क्यों। उमा कहती है, इस अभागे बालक के ऊपर मेरी ममता पता नहीं क्यों है। उमा का हृदय करुणा से भरने लगा। उसने कहा, यदि हमारे चले जाने से उसके कष्ट कम होते हैं तो हमें चले जाना चाहिए। उमा का हृदय करुणा से भरने लगा। उसने कहा, यदि हमारे चले जाने से उसके कष्ट कम होते हैं तो हमें चले जाना चाहिए। उमा की गोदी में अब 1 साल का बालक था। सच के स्कूल के रास्ते में उमा का मकान पड़ता था। उस मकान की खिड़की के पास पहुंचकर सच रोज चाची को नमस्ते और छोटे बच्चे अशोक से हंस कर बोलता था। उमा सोचती, सच या प्रसन्न है, वो ठीक वक्त पर खिड़की पर आ खड़ी होती। कभी वो भी आता और उमा पूछती, क्यों सच कैसे हो? अब जब शशि स्कूल जाने लगा बच्चों, तो शशि जब स्कूल जाता था, उमा का मकान रास्ते में पड़ता था और वो उमा के पास उमा आती थी, रोज उसी समय खड़ी हो जाती थी। तो शशि भी उससे बातें करता था, उसके छोटे बच्चे से भी बातें करता था। सच कहता, अच्छा हूँ ताई, चाची ताई अब मारती नहीं है। उसकी आंखें भर आती, मन ही मन कहती, सच सुख ही रहे, ये मुझे प्रिय है। लेकिन वो सोचती निरूपमा क्यों है, पर इसका उत्तर उसने कभी नहीं पाया। इसी बीच एक दिन उमा ने देखा सच नहीं आया। उसे दुख हुआ, सोचा शायद उसे बुखार चढ़ गया होगा, पर कई दिन बीत गए, सच को उसने नहीं देखा। वह अब पुराने घर में नहीं जा सकती थी क्योंकि निरूपमा उनसे अलग होने से क्रुद्ध थी। उसका हृदय घबरा उठा। सचमुच बीमार तो नहीं है, लेकिन वो क्या करे। उसने अमूल से कहा, तुम जरा घर जाकर देखो सच कैसा है। अमूल ने इतना ही कहा, मैं अब वहां नहीं जा सकता। उमा क्या करे, मन मार कर उसने 2 दिन और बिता दिए, पर तीसरे दिन उससे नहीं रहा गया। उसने निरूपमा की दासी को बुलाकर पूछा, शशि अच्छा है? श्यामा की आंखें सजल उठी। उसने कहा, बहू तुम्हारी जेठानी ने जब से जाना है कि शशि तुम्हारे पास आता है तो उन्होंने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया है। उसे खूब मारती है, बेचारा बालक शायद अधिक जी नहीं सकेगा। उमा कांप उठी, सच कहती हूँ श्यामा बोली, सदा मैं उनके साथ हूँ, वे नहीं चाहती कोई भी सच को प्रेम करे। अच्छा चलो श्यामा, मैं तुम्हारे साथ चलकर जीजी से पूछूंगी कि प्रेम पर क्या किसी और का अधिकार नहीं होता है। श्यामा बोली, नहीं। उमा ने अशोक को गोदी में उठाया और पुराने मकान में पहुंची। चौक में सच चटाई पर लेटा था। वह उसे पहचान न सकी। उसका मुंह पीला पड़ गया था, बदन की हड्डी चमक आई थी। वो रोते रोते विह्वल हो गई, यानी कि उमा शशि को देख करके रोते रोते दुखी हो गई, बहुत जो है विह्वल हो गई। निरूपमा रसोई में थी, रोना सुनकर बाहर आई। उमा को देखकर उसका क्रोध मर गया, चीख कर बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? उमा ने अपनी जेठानी की ओर तीव्र दृष्टि से देखा और बोली, तुम्हारे अंतर में जो आग लगी है उसी को बुझाने आई हूँ राक्षसी। अब उमा भड़क गई और कहती है, राक्षसी, जो तुम्हारे अंदर इस बच्चे को लेकर के आग जल रही है उसी में बुझाने आई हूँ। और उसने अशोक को उठाकर उसके चरणों में डाल दिया। और उसने क्या किया, अपने बच्चे अशोक को उठा करके उसके चरणों में, यानी ताई के चरणों में, निरूपमा के चरणों में डाल दिया। आर्ध स्वर में बोली, जीजी इसे खाकर अपनी आग शांत कर लो, मेरे शशि को मुझे दो। और कहती है कि मेरे बच्चे को खा करके तुम अपनी आग में शांति कर लो, अपना क्रोध शांति कर लो, और शशि को मैं लेकर के जा रही हूँ, शशि को मुझे दे दो। निरूपमा उस क्षण स्तंभित चकित बुद्ध सी बनी खड़ी रह गई, पर उमा ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने सच को गोदी में उठा लिया और चल पड़ी। बच्चों, इस प्रकार का प्रेम होता है कि उसी घर में वो अपने बच्चे को छोड़ आती है निरूपमा के पास, और वो जो बिना माँ बाप का बच्चा था उसके साथ बहुत स्नेह करती है और उसे लेकर के अपने घर चली आती है। तो ये बच्चों हो गया प्रेम। हर व्यक्ति से हमें प्रेम करना चाहिए, किसी से हमें द्वेष नहीं रखना चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत दंड देना चाहिए, ना कि इतना हम दंड दें कि उसकी मृत्यु तक हो जाए, खाना ना दे, पानी ना दे। तो निरूपमा ऐसा ही करती थी। और उस बच्चे का अपराध क्या था कि उसके माँ बाप, जब वो पैदा हुआ था तो उसके माँ बाप मर गए थे और कुछ दिनों बाद उसके ताऊजी मर गए थे। तो ये तो बच्चों ईश्वर की देन होती है, किसी के कारण कोई व्यक्ति मरता नहीं है। इसमें बच्चों का क्या दोष है? इस प्रकार के बच्चों को तो और स्नेह देना चाहिए कि उन्हें ये ना मालूम हो कि हमारे माँ बाप नहीं है। वो बच्चे बहुत प्यार के भूखे होते हैं, उन्हें बहुत प्यार करना चाहिए, जैसे कि उमा ने शशि के साथ किया। तो आइए, ये पाठ हमने आपको पढ़ाया, हमें
आशा है कि आपको पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप 2-3 बार इस पाठ को और पढ़ेंगे। अब शब्दार्थ जो है ये किताब में है, इन्हें आप कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। आइए हम आपको मौखिक बताते हैं, मौखिक प्रश्नों के उत्तर जो ना आपको किताब में लिखने हैं ना कॉपी में लिखने हैं, सिर्फ किताब पाठ को पढ़ करके आपको उन्हें याद करना है। कोठरी में से उमा को देखने वाली 2 आंखें किसकी थी? शशि की। जो बच्चा बहुत ध्यान से पाठ को पढ़ लेगा, इसीलिए हम ये कहानी हम आपको बता सकते थे, ऐसे भी मुजवानी भी कहानी बता सकते थे, लेकिन हम एक एक लाइन आपको क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि हर पैराग्राफ में किसी न किसी प्रश्न का उत्तर जरूर छिपा होता है, रिक्त स्थान छिपे होते हैं, सही गलत छिपे होते हैं। जब आप एक एक लाइन पढ़ेंगे तो सब कुछ ढूंढ लेंगे। निरूपमा ने उमा के बहू बनकर आते ही पहले दिन उसे क्या समझाया था? ये समझाया था कि इस अभागे बच्चे का मुंह मत देखना। अमूल्य और उमा ने अलग घर में रहने का फैसला कब क्यों किया? जब बच्चा बीमार पड़ गया और उमा से मिलने के कारण निरूपमा उसे बहुत मारती थी, तो जो है उमा के पति ने और उमा ने सोचा कि हमें अलग रहना चाहिए। निरूपमा ने शशि को उसके मामा के घर भेजने की बात क्यों की? क्योंकि वो अपनी चांद सी बहू को गंवाना नहीं चाहती थी। यानी कि निरूपमा का मानना था कि जो इस बच्चे से बात करेगा, इस बच्चे के साथ रहेगा, इससे प्रेम करेगा, उसकी भी मृत्यु हो सकती है या उसका जीवन कष्टमय हो सकता है। श्यामा ने उमा को कौन सी दुखद जानकारी दी? श्यामा ने उमा को यह दुखद जानकारी दी कि शशि ने अब स्कूल जाना बंद कर दिया है। प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में मिलेंगे PDF के माध्यम से, जिसे आप लिखेंगे और याद करेंगे। अब बच्चों, विषय वस्तु का ज्ञान है। यहाँ पे एक गद्यांश लिखा हुआ है और पैराग्राफ में गद्यांश लिखा हुआ है, नीचे उसके प्रश्न है, आपको उत्तर देना है। उमा के बच्चे की आयु क्या थी? 1 साल की। उमा शशि के बारे में क्या सोचने लगी? कि शशि अब प्रसन्न है। उमा सही वक्त पर आकर कहाँ खड़ी हो जाती थी? खिड़की के पास। अब इनके 2 पर्यायवाची लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं है, आप उसके आगे लिखेंगे पर्यायवाची। बालक का पर्यायवाची बच्चा होता है, मकान का सदन होता है और प्रसन्न का खुश होता है। तो ये तो हो गए आपके गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर। अब किसने किससे कहा? हमारे साथ बात करते देखकर वे नहीं मारेगी। उमा ने शशि से कि वे शशि के प्रति इतनी कठोर ना हो। उमा ने निरूपमा से, तुम्हारे लाड की बात थी बहू। निरूपमा ने उमा से, मेरे कारण उस बालक को बहुत कष्ट उठाने पड़े। उमा ने पति से, और बेचारा बालक शायद अधिक जी ना सकेगा। श्यामा ने उमा से। अब रिक्त स्थान है। उमा स्नान करके पूजा की कोठरी की ओर जा रही थी, उसका हृदय शशि के लिए व्याकुल हो उठा, जो जानबूझकर सांप के, और मैंने सवेरे 5 रसगुल्ले गिने थे, अब 4 हैं। सच को उसके मामा के यहाँ, फिर है भावावेश में उसकी जिह्वा रुंध गई। तो ये तो बच्चों हो गए रिक्त स्थान। अब आ और दुर उपसर्ग लगाकर शब्द बनाना है। जैसे वेग में आ लगा दोगे तो आवेग हो जाएगा, जन्म में आ लगा दोगे तो आजन्म हो जाएगा, और गमन में आ लगाओगे तो आगमन हो जाएगा। तो इस प्रकार आगे जो शब्द लिखे हुए हैं उसमें आ लगाना है, और जो दूसरी साइड में लिखे हुए जैसे जन में दुर उपसर्ग लगाओगे तो दुर्जन हो जाएगा, गम में दुर लगाओगे तो दुर्गम हो जाएगा, घटना में दुर लगाओगे तो दुर्घटना हो जाएगा, दशा में दुर लगाओगे उपसर्ग तो दुर्दशा हो जाएगा, और बल में दुर उपसर्ग लगाओगे तो दुर्बल हो जाएगा, भाग्य में दुर उपसर्ग लगाओगे तो दुर्भाग्य हो जाएगा, आचार में दुर लगाओगे तो दुराचार हो जाएगा। अब विशेषण बनाना। व्याकुलता का विशेषण व्याकुल, कठोरता का कठोर, अहंकार का अहंकारी, और अंत का अंतिम, दिन का वार और परख का पारखी। तो ये तो हो गए आपके विशेषण शब्द। अब पर्यायवाची है। अब जो एक वर्ग पहेली दी हुई है, इस वर्ग पहेली में आपकी पर्यायवाचियां छिपी हैं। आपको अलग से पर्यायवाची नहीं लिखनी है कि आपको हाथ की दूसरी पर्यायवाची आती है तो आप लिख दीजिए, नहीं। जो वर्ग पहेली में आप उन्हीं पर्यायवाचियों को लिखेंगे। जैसे हाथ का हस्त और कर इसमें लिखा हुआ है पहेली में। बालक लड़का बाल, दिन वार वासर, और माँ अम्बा माता, और मकान गृह आलय। फिर विलोम है। दिन का विलोम रात, कठोरता का कोमलता, कठोर का कोमल, और क्रोध का प्रसन्न, दिन का रात, प्रेम का घृणा, अक्षम का सक्षम, आरोह का अवरोह, और उग्र का शांत। ये तो आपके विलोम हो गए। अब जो इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित वर्ण के शब्दों के वर्ण विच्छेद करिए, ये आपको किताब में भरना है। किताब में आपको PDF के माध्यम से दिया जाएगा, जिसे आप लिखेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, आज ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।